नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक गाना है, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। दरअसल ये गाना इन दिनों विपक्षी पार्टियां खूब गुनगुना रही होंगी, याद कर रही होंगी। 500 और 1000 के नोट बंद होने के फैसले के बाद से ही काले धन कुबेर तो परेशानी है, लेकिन हमारे देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भी कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। और परेशानी इतनी कि नदी की दो धारें, जो कभी दो किनारे, जो कभी एक नहीं हो सकते थे, आज एक होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले पर तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं, एकजुट हो गई हैं, एक साथ आ गई हैं और सीधे तौर पर, क्योंकि बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र को पूरी तरीके से हंगामेदार बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई है। मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि संसद में होने वाले इस संग्राम पर वो पूरी दृढ़ता के साथ जवाब सामने रखे, चर्चा हो और चर्चा में उन तमाम बातों को उजागर किया जाए जो सीधे तौर पर बताती हो कि बीते कितने दशकों से हमारा देश सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार झेल रहा था। जनता की परेशानियों का हवाला देकर विपक्ष तमाम तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता कह रही है कि हमें चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और अगर उसके लिए थोड़ी परेशानी सहनी पड़े तो हम सहने को तैयार हैं। आज इसी मसले पर हम कुछ खास चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि हो सकता है एक बड़ा संग्राम। बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तिलमिलाई विपक्ष का कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है। विपक्षी नेताओं ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। सबको इंतजार है तो संसद की शुरुआत का। हाल ही के कई बड़े मुद्दे सुर्खियों में रहे और हर मुद्दे पर विपक्ष का करारा हमला रहा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है नोटबंदी। नोटबंदी पर सरकार की कड़ी आलोचना करने वाले विपक्षी पहले ही आपस में मीटिंग करके गठबंधन कर चुके हैं। सोमवार और मंगलवार को कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, जेडीयू, लेफ्ट सबने मिलकर एक बैठक की। बैठक में सरकार को संसद में घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। बुधवार को ही कांग्रेस 100 विपक्षी सांसदों के साथ संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। साथ ही विपक्षी दल बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार से नोट बैन करने के फैसले को वापस लेने की मांग भी करेंगे। विपक्ष के तेवर तल्ख होंगे क्योंकि अब सबको लगने लगा है कि नोटबंदी के फैसले से जनता परेशान है। इसीलिए बीजेपी और मोदी सरकार को घेरकर उनके फैसले पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जाहिर है पूरा विपक्ष एक है। सभी कह रहे हैं कि पीएम के फैसले ने जनता को मुश्किलों में डाल दिया है। पूरा देश एटीएम के बाहर लाइन लगाने के लिए मजबूर है। दिलचस्प ये है कि सभी पार्टियां इतना तो दबे जुबान से कह रही हैं कि काले धन का खिलाफ वो साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है तो फिर होना क्या चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा। ऐसे में संसद में सरकार चाहेगी कि पूरा विपक्ष सरकार से सवाल करे और सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाए वो उसे सुने भी, क्योंकि पूरा देश संसद के माध्यम से स्वस्थ चर्चा से रूबरू होना चाहता है। सवाल ये भी है कि विपक्ष सरकार से पूछेगी क्या, उसकी तरफ से क्या कहा जाएगा कि बिना बड़ी तैयारी के इतना बड़ा निर्णय क्यों ले लिया गया। सरकार इसका जवाब भी देगी। हो सकता है कि सरकार की तरफ से बताया जाए कि नोटबंदी के बाद बैंकों के पास कितना पैसा आया, आम आदमी ने कितना पैसा जमा किया, बैंकों की माली स्थिति क्या होगी। इन सवालों के जवाब से अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो सरकार को घेरने की रणनीति चलती रहेगी। ये भी मुमकिन है कि सरकार कालेधन पशुओं के नामों का खुलासा भी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विपक्ष परेशान है, हैरान है, सवाल पर सवाल कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि गरीब जनता कैश पकड़े जाने की खबर देखने के बाद सुकून जरूर महसूस कर रही है। बहरहाल किस तरीके से संसद में विपक्ष घेर सकता है सरकार को, कौन कौन से सवाल सामने रखे जा सकते हैं, आज इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की है राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने। हमने यहाँ जो अंदर मीटिंग हुई, माननीय खरगे जी ने और मैंने, और जो मुद्दे उठाए और हमारे लेफ्ट पार्टीज के लोगों ने और तमाम ये
विपक्ष जन 12 पार्टियों 13 पार्टियों के मैंने नाम लिए। हम सब ने मुद्दे उठाए हैं अलग अलग। कश्मीर के बारे में हम चर्चा चाहते हैं, किसानों के बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दलितों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जो वन रैंक वन पेंशन की बात है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो चर्चा किन किन मुद्दों पर हो सकती है, गुलाम नबी आजाद साहब ने ये तो बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है सरकार पर कि विदेशों में जमा काला धन जब वापस नहीं ले पाई है सरकार, तो कहीं ना कहीं से भारत में मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है अपने इस फैसले के जरिए। आज डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें हमारी पार्टी ने, मैंने और खरगे जी ने, और उसको पूरा सपोर्ट किया विपक्ष के सभी पार्टीज ने कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ हैं। आप बुरी तरह से असफल हुए हैं विदेश से एक नया पैसा भी ब्लैक मनी लाने में, और अब जो आपने कदम उठाया है इसमें भी हम चाहते हैं कि ब्लैक मनी निकले, ब्लैक मनी खत्म की जाए। लेकिन सरकार ने जो तरीका अपनाया है बगैर तैयारी के, उन्होंने 8 तारीख को 8-9 बजे अनाउंसमेंट की, लोग तैयार नहीं थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है जो इस पॉलिसी की वजह से, जो इन्होंने जल्दी में लाई और बगैर तैयारी के लाई, उसकी वजह से। तो आरोप बड़े हैं, सवाल कई हैं, विपक्ष लामबंद है, लेकिन क्या यही लामबंदी मोदी की ताकत बन रही है? चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रही हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुज यात्रा जी भी हैं इस पैनल में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और अनुज साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं साहब? कल संग्राम करेंगे या चर्चा करेंगे? देखिए, संग्राम और चर्चा का विषय नहीं है, विषय ये है जनता की समस्याओं का विषय है, विषय ये है सरकार की नाकामियों का विषय है, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं का विषय है। तो इसमें उन सब बातों को, मुद्दों को उठाया जाएगा। अब 2.5 साल हो गए इस केंद्र की सरकार को बने हुए, मोदी सरकार को बने हुए, और इन 2.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो बातें करी थी और सरकार बनने के बाद उनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। नहीं, काले धन के लिए बात कही थी ना, जनता की परेशानियों की आपने बात की, तो जनता की परेशानी तो तभी दूर होगी ना जब काला धन निकलेगा काले धन कोठरी से। जो कथनी मोदी साहब की चुनाव से पहले थी वो करनी में बिल्कुल अंतर आ गया। जो काला धन इन्होंने लाने की बात कही थी, लोगों को पे एक विश्वास इन्होंने जताया था कि मैं 100 दिनों के अंदर विदेश में जितना काला धन गया है सब लेके आ जाऊंगा, और एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अनुज जी, लोगों को इन्होंने लाइन लगवा करके बैंकों के बाहर तब भी खड़ा कर दिया कि आप खाते खुलवाइए। काले धन की बात हो रही ना, विदेशों से भी आएगा, लेकिन आपको खुशी नहीं हो रही कि देश में जो काला धन था, जो आज देखिए नदियों में फेंका मिल रहा है, लोग कूड़े के ढेर में फेंक रहे हैं, आपको खुशी नहीं हो रही कि वो काला धन बाहर निकल रहा है? आपकी देश की गरीब जनता जिसकी परेशानी का हवाला आप लोग लगातार दे रहे हैं, वो तो खुश हो रही है, वो तो समझ रही है कि असल में काले धन कुबेर तो हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब देशवासियों को जो है एक सिरे से काले धन के जो है उपभोगी नहीं बता सकते हैं। जो ये सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो लोग बड़े मगरमच्छ हैं, जिन लोगों के पास निश्चित तौर पे जो है करोड़ों रुपए की इसमें संख्या में जो है नगद पड़ा है, सरकार को निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पर वो जो लोग छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे अपने हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने अपने घरों में 1-1 लाख, 50-50 हजार, 2-2 लाख रुपए किस प्रकार से अपनी लड़की की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए या अपने घर के खर्च के लिए कर रखे जी, उन्हें दिक्कत क्या है? उनके लिए तो 2.5 लाख की सीमा है। उसके बाद साफ सुथरा जो काम करता है, साफ सुथरे तरीके से अपने पेपर दिखाएगा, उसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। परेशान तो जो काले धन कुबेर है, माफ कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी जी के यहाँ से भी 57 करोड़ को लेकर एक सवाल उठा जरूर है। सुदेश जी, आपके पास आते हैं। बड़े तरीके से आप लोगों को घेरने की तैयारी की जा रही है, विपक्ष की लामबंदी को क्या आप अपनी ताकत समझ रहे हैं? देखिए, गजब की विडंबना है इस देश में। मैं आपको लेटेस्ट एक इंडिया टीवी न्यूज़ का एक सर्वे आया है, अभी आया है, जो पीएमओ वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। पल्स ऑफ द नेशन सर्वे कहता है कि
82% इंडियंस जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं इस मूव पर। तो आप बताइए कि सरकार को जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं जनता का नाम लेके, क्या वो जनता के साथ हैं या जनता के खिलाफ खड़े होने जा रहे नहीं, हैं? वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने अच्छा कदम उठाया लेकिन तैयारी नहीं की। अच्छा कदम भी उठाया, तैयारी भी की, और इससे अच्छा कदम हो नहीं सकता था क्योंकि सीक्रेसी रखना जरूरी था, क्योंकि हमको पता है कि हमने उनके नब्ज को दबा दिया है और वो नब्ज दबेगा तो वो यही बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं। अनुज ये लोग जी, बड़े नब्ज दबेगा बड़े तो वही ईमानदार बातें बड़े आएंगी। ईमानदार लोग तो ये लोग है नहीं, हमको जनता में जाके बोलने की। जो जनता को पता है ना, जनता तो खुशी मना रही है। जो मोदी जी ने कहा था कि इंटीग्रिटी का पर्व दिवाली के बाद आप मनाइए, जनता वो मना रही है, वो लाइन में खड़ा हो रही है जनता। और उसके बाद भी बोल रही है कि बहुत सही कदम है और मोदी जी ही ले सकते थे और दूसरा तो कोई ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मोदी जी के पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना आगे नाथ न पीछे पगा, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, देश के लिए काम कर रहे हैं। वर्मा जी की मजबूरी है ये बात बोलना। मेरी मजबूरी क्यों है? देश का हर व्यक्ति इस बात को आज मान रहा है भाई साहब। वर्मा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुबह ही लेके चलूंगा, मेरे साथ आप सुबह चलिए। रात के 2 बजे लोग जाकर के बैंक की लाइन में खड़े हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। कोई उसके ऐसा बाद बैंक भी की अपोज ब्रांच नहीं कर रहे हैं। मेरी बात, आप बिना लाइन में खड़ा हुआ आप अपोज कर रहे हैं, वो नहीं अपोज कर रहे हैं। आदमी आपको कौन सा मिल गया जो रात को अपनी सुख चैन अपनी नींद छोड़ करके सड़क पे जाकर के बैठ रहा है, बैंक के बाहर? उन्हें लग रहा है कि देश के लिए वो काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मोदी जी अकेले क्यों काम करें, हम भी देश के लिए काम करें। चलिए जरा होके आइए, थोड़ा वास्तविकता की बात कीजिए। आप देश की लोग जनता ऐसा आपको देख रही है, सुन रही है की बातें बहुत आप लोग करते रहते हैं। जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला और लोगों का एक मजाक उड़ाया कि देखिए लोगों की शादी में पैसे के बिना क्या हमने हाल कर दिया, कितनी दुख भरी बात है कि आप लोगों का, एक तो आपने लोगों का जो है काम खराब कर दिया, ऊपर से उनका फांस उड़ा रहे हैं और वही काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन देश की आप जनता लोगों के ये भी जले पे कह रही नमक है, छिड़क रहे हैं। लेकिन अनुज जी, देश की जनता खुश भी है, देश की जनता कह रही है ठीक है हम तकलीफ सहने को तैयार हैं। एक ये भी सवाल है कि जनता ये भी कह रही है, देखिए ये हमारी देश की जनता की खूबी है और जनता नहीं, हमारी पार्टी भी कह रही है कि ठीक है ये काम होना चाहिए। वर्मा जी सुनिए मेरी बात, आपको आपने जो बोला हमारी जनता के साथ साथ हमारी पार्टी भी इस कदम का स्वागत कर रही है कि ये काम होना चाहिए, ठीक है सरकार कर रही है, आपने जो बोला उसका जवाब तो आप ये बताइए, आप हर कदम पे जो है कोई भी सरकार योजना लेकर के आती है उस चीज का सबसे पहले ये ख्याल रखा जाता है कि जनता परेशान ना हो। जब से ये सरकार आई है, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, जनता से मांगते आ रहे हैं आप मुझे देते रहिए, आप मुझे देते रहिए। जनता को देने का आज तक कुछ नहीं लाया। जनता सब्सिडी छोड़े, जनता टैक्स दे, जनता जो है जनधन योजना के लिए भी बैंकों में लाइनों में खड़ी हो जाए, सब चीज जनता करे, सरकार कुछ डिलीवर ना करे उनको। इनको बोल लेने दीजिए। जनता कांग्रेसी जो बोलते हैं आजकल और बाकी पार्टी भी उस पर बहुत हंस रही है। ये जनता देखिए, भारत में सबसे स्मार्ट अगर कोई कम्युनिटी है तो वो जनता है। पूछिए क्यों? हर बार लोगों को लगता है कि हम जीतेंगे और जनता इनको 44 सीट पर लाके रख दी है। और जनता को पता है कि ये अटैक जो हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक ब्लैक मनी पर, अरे बोलने तो दीजिए, मैं बोल लूं। अच्छा आप बोल लीजिए और आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपके बोलने से अगर हमारा जमानत जब हो गया तो फिर तो आप राजनीति करिए। आप बता दीजिए पावनी जी मैं आपको बता दूं, कोई आरोप नहीं। पावनी जी किस पर आरोप लगाए? पावनी जी, लावनी जी आरोप किस पर लगाए? इन पर। ये कौन लोग हैं? ये 2G घोटाले वाले, कोल घोटाले वाले, माइनिंग घोटाले वाले, CWG घोटाले वाले, जीप घोटाले वाले, ये चोर लोग आके हम लोग का सामना करेंगे। एक स्ट्रोक में हमने बता दिया कि भारत के गरीब जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। ये लाख कोशिश कर रहे हैं, सब लाभवंत हो जाए, ये सब के सब साफ हो जाएंगे, ये लोग साफ हो जाएंगे। लावनी जी ये लोग ठीक है। अनुज जी और सुदेश जी, ठीक है। अनुज जी और सुदेश जी, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, आप लोगों ने किसने उनका इस्तीफा मांगा? ठीक है सुदेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री सुदेश शर्मा जी, ललित घोटालों की फेरिस्त, अनुज जी घोटाले की फेरिस्त किसके साथ ज्यादा लंबी जुड़ी है? अगर लंबाई में आ जाएंगे तो सर लिस्ट आपकी तरफ ज्यादा बड़ी जाती हुई नजर आती है। बहरहाल गुलाम नबी आजाद साहब को सुनते हैं, उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। सुदेश जी जरा सुनेगा, एक बड़ा आरोप लगाया है, घोटाले की बात कही जा रही है गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से। जो हमने बताया कि एक बहुत बड़ा स्कैम इसमें हो गया, शायद वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम यही निकलेगा और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसी इंक्वायरी होगी, कौन करेगा, उसके जब चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त उसमें हम लोग बताएंगे। ये सिलेक्टिव लीकेज हो गई, बहुत सारे लोगों को मालूम था, बीजेपी के लोगों को भी कई लोगों को मालूम था,
और अन्य लोगों को भी मालूम था। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए थे। वो कैसे हुआ? सुदेश शर्मा जी, इस पर जवाब देना चाहिएगा। देखिए, ये जो है फिर बरक लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बचकाना है ये। आपको पता होना चाहिए 2000 रुपया का नोट पिछले 6 महीने से भी प्रिंट हो रहा है, उससे ज़्यादा से भी। जब प्रिंट होता है तो रिप्लेसमेंट की तरह प्रिंट होता है। आपको याद है जब इंडिया सरकार थी तो 1000 रुपया का नोट हमने इंट्रोड्यूस किया था 2000 में। तो जब नोट इंट्रोड्यूस होता है तो उसका अवेयरनेस भी होता है, उसमें कुछ लोगों के पास जा सकते हैं। इससे कहीं साबित नहीं हो सकता कि हम डिमोनिटाइज करने वाले थे। डिमोनिटाइजेशन का डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया है, किसी को नहीं पता था। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कोई इमेजिनेशन करने में क्या है, आप सोच लीजिए ऐसा हुआ होगा, आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इस चीज़ की बातें नहीं हो सकती। अनुज जी, एक बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा गाजीपुर में कि मैं बहुत कड़क चाय बनाता हूं और ये कड़क चाय जो है फायदेमंद होने वाली है। आप लोग भी लगातार काले धन को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे जब आप सरकार में थे। आपने कहा आपने बहुत कोशिशें की, आप विपक्ष में, आप कह रहे हैं काले धन पर आप एक साथ हैं। अगर एक साथ हैं और जनता देख रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, अर्थशास्त्री तक कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, तो फिर इतनी परेशानी, इतनी झुंझलाहट क्यों हो रही है? आप आइए ना साथ में। इस योजना की हमारी पार्टी सबसे पहले पार्टी थी जिसने तारीफ की। ठीक है, बहुत अच्छा कदम सरकार कर रही है, परंतु जो सड़कों पे आपने लोगों को घंटों 2-2 बजे रात के 5-5 बजे सुबह उठ करके वो तो अल्पकालिक है, वो तो अल्पकालिक है, वो थोड़े दिनों के लिए है। जनता जो परेशान हो रही है, वो तो थोड़े दिनों के लिए जो आपने जो है आम जनता को जो है परेशान कर दिया। पूरे देश का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी बैंक की ब्रांच, कोई ऐसा एटीएम नहीं। परिवर्तन ये कोई तरीका नहीं है परिवर्तन लाने का। परिवर्तन लाने के लिए सरकार को योजना लानी चाहिए जनता को। अच्छा अनुज जी, कहीं ऐसा डर तो नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, उन्होंने कहा है कि 30 दिसंबर के बाद कुछ और घोषणाएं होंगी। देखिए, किसको डर है? जो लोग करेंगे वो डरेंगे। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी। वर्मा जी मुझे बोलने दीजिए, सुनिए मेरी बात। कहावत सुनिए, अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कहावत मत जाइए, आप वास्तविकता पे आइए। वास्तविकता में जब बताता हूँ आपको, कहावत की उस डेविल चलिए बताइए, कहावत में आपको वास्तविकता बताता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलेगा, लुक हु इज कोटिंग द स्क्रिप्चर। वो लोग जनता के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने 19 महीने तक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय जनता के बारे में नहीं सोचे थे, जनता को जेल में ठूस दिए थे जो बोला था। और ये लोग जनता की बात कर रहे हैं, अचानक जनता के प्रति प्रेम हो गया है। अरे वही जनता ने आपको 44 बना दिया है, अगले बार आप डबल डिजिट में भी नहीं रहिएगा, चिंता मत करिए। हमारी डिजिट्स की पूरा इंतजाम हो गया है आपका। सुनिए मेरी बात, आपका पूरा इंतजाम हो गया है। हमारी डिजिट्स की चिंता नहीं है, आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी जवाब दीजिए। आप हमारे ऊपर तो बहुत, आप जो है, सुनिए मेरी बात, अब आपने बोला, मैंने सुना आपकी बात, आप 2 मिनट अब आप सुनिए। वर्मा जी, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए, इतनी झुंझलाहट, इतनी बौखलाहट मत दिखाइए, थोड़ा सुनने के धैर्य भी रखिए। आप केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखा दिए, केवल अपनी बात कहो, अपने मन की बात कहो, सुनो मत किसी की बात। वो भी अपनी मन की बात कहते हैं, सुनते नहीं। वही आप लोगों में बीमारी लग गई है, सुना करो, सुनोगे नहीं तो आंखें कैसे? वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कांग्रेस की, जनता के बीच में आप रहते ही नहीं है, तो जनता के बारे में आपको क्या पता लगेगा? सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपकी यही वो भारतीय जनता पार्टी है, आपकी वही नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारी 2004 से लेकर के 2014 तक जब हमारी केंद्र में सरकार थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था ये एक इल्जाम लेकर के सुबह खड़े नहीं होते थे, एक हमारी योजनाओं की जो है बुराई नहीं करते थे। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ कौन कौन सी योजना की। अरे आप घोटाला करते थे तो क्या करते हम लोग? इतना घोटाला आपने किया, लूट लिया देश को आपने, उन्हीं घोटालों, और वही लूटे हुए पैसे का हिसाब अब मांगा जा रहा है। आप सुनिए, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपने लूटा है, जवाब नहीं मिलेगा। मैं जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। पूरी बात सुनने की हिम्मत रखिए, पहले बात तो पता लगे। सुनिए, पूरी बात सुनने की हिम्मत रखिए, बात काटिए मत बीच में। आपकी पार्टी रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता था हमारी सरकार की लाई हुई योजनाओं की बुराई करती थी, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, चाहे वो जीएसटी की योजना हो, चाहे वो हम लोगों ने 2003 में जो है ये करेंसी बदलने की बात करी थी। आप लोगों ने कहा क्यों करेंसी बदल रहे हो? 2013 में करेंसी बदलने की बात की थी। आज भी उसकी आपकी मीनाक्षी लेखनी है जो उस समय प्रवक्ता होती थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये क्यों सरकार ये करेंसी चेंज करने की जा रही है, आप लोग करेंसी बंद करें। आपने हमारी आधार योजना की बुराई करी, आपने मनरेगा की योजना, और आज वही योजनाएं जो है इस सरकार को जो है प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल को हमारी सारी योजनाएं पसंद आ रही है। सरकार कल के विपक्ष में थी और ऐसे सवाल करती थी, तो क्या आप क्योंकि विपक्ष हैं इसलिए विरोध करेंगे? अगर अच्छी
अच्छी चीज हो रही है तो फिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? उस समय विरोध करते सुदेश शर्मा जी, थे और आज उन्हीं सुदेश योजनाओं शर्मा को जी, गले काउंटर लगा करें। करके प्रधानमंत्री जी सुदेश शर्मा जी, अपना जो काउंटर है करें। अपना क्रेडिट लेना ठीक है, चाह रहे हैं। सुदेश जी, देखिए जी काउंटर करें। जीएसटी हम लेके आ रहे हैं, काउंटर करें, देखिए जी सुदेश जी। आधार हम लेकर के आ रहे हैं, देखिए जी मनरेगा कितनी अच्छी योजना थी। सारी हमारी लाइव योजनाएं जिनको इन्होंने विरोध किया, जिनकी इन्होंने दुनिया भर की बुराई करी, और आज वही योजनाओं के बलतम पे सरकार चल रही है और उन्हीं योजनाओं को ये कर रहे हैं। ये इनकी वास्तविकता है। कांग्रेस की लाइव योजनाओं को विरोध करना और उन्हीं योजनाओं को जब सरकार में आकर के उनको जो है अपनाना। अनुज जी, इसी बात का डर हम सबको हो रहा है दरअसल कि कल भी क्या ऐसा ही शुरुआत होने वाली है संसद संग्राम की, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। सुदेश जी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये जितने भी अपोजिशन वाले आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको जनता ईमानदार बोलेगी। नहीं, एक बहुत शॉर्ट जनता आंसर सुदेश जी, जनता बहुत बहुत खुश है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता की परेशानी, आप प्री प्लान नहीं थे, आपने बिना प्लान किए चीजें की, तो ये जो स्थिति बनी हुई है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आपको लगता है सरकार ने प्लानिंग नहीं की होगी? प्लानिंग की। देखिए, प्रधानमंत्री आपको जी ने पता कहा, होना सुनिए, चाहिए, देखिए कितनी बड़ी बात आपको प्रधानमंत्री पता जी ने होना कहा, हम चाहिए। 10 अरे महीने बोलने से तो प्लानिंग दीजिए, कर आप रहा क्या हो गया मैं भाई? 10 महीने से प्लानिंग कर रहा अरे था आपके प्रधानमंत्री बोलने जी। से क्या फर्क पड़ेगा? सुनिए, सुन तो प्रधानमंत्री लीजिए। जी ने घोषणा करी थी ना परसों गोवा अरे में, सुन तो कि लीजिए। मैं 10 महीने से इस योजना में प्लानिंग कर रहा था। देखिए क्या ही प्लानिंग है प्रधानमंत्री जी आपको की। पता होना आप चाहिए, लोगों लालू ने जी। अगर आपने सुदेश जी को प्लानिंग सुनिए, की अनुज जी, होती सुदेश जी को सरकार भी ने, सुन तो लीजिए। लोगों को ये असुविधा नहीं होती। अगर नोट प्रधान- बदलने का आप पूरा इंतजाम ठीक है, करके सुदेश दया- जी को मुझे सुनिए, भी यही वो दया- सवाल हमें होंगे और जिसका किसी जवाब चीज़ के देना ऊपर होगा आने दया वाले आता दिनों में। है। आप करेंसी सारी बंद दया कीजिए, इसलिए हम आता आपका है। साथ देंगे, अनुज पर जी, एक लोगों सेकंड। को बदलने का उनको सुविधा तो दीजिएगा। अनुज जी, सुदेश जी को भी उतावले सुनिए। हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। कोई आपके उतावला नीचे तो की जनता आपको जमीन, बताएगी कौन उतावले हो रहे हैं। आप जनता के जमीन बीच जिस में पर आप जाएंगे जब। खड़े हैं वो जमीन नीचे से खिसक चुकी है। आगे बाहर जाएगा तो पता लग जाएगा। थोड़ा सर्वे कर लीजिए। अब आते हैं फैक्ट्स पर। अब आते हैं फैक्ट्स पर। चलिए, थोड़ा फैक्ट सुन लीजिए ऐसी लावनी ही जी। तस्वीर, ऐसे ही सवाल जवाब की लावनी जी, तस्वीर फैक्ट संसद सुन में लीजिए। आने वाली है। लावनी जी खड़े हो जाइए। लावनी जी फैक्ट सुन लीजिए। बहुत बहुत शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट में ये सर, है प्लीज कि मेरे पास जब 2 टाइम लाख कम से है। भी ज्यादा एटीएम हैं, हाँ। तो थोड़ा वक्त लगता है उसको रिकैलिब्रेट करने में। ठीक है। अभी तो 4-5 दिन हुआ ठीक है, एक दो 50 दिन दिन मांगे हैं प्रधानमंत्री ने, लेकिन विपक्ष को ये दिन भी भारी पड़ रहे हैं। संसद में संग्राम की तस्वीर का जो इंट्रो है वो आज आपने इस डिबेट में देख लिया है। आगे क्या होगा, जनता के पैसों का क्या होगा, जनता का हाल वाकई विपक्ष समझ पाएगी या नहीं, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।